नमस्कार। मैं आप सभी का अपना गौरव विक आज फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। एक बहुत ही प्यारी, दिव्य, निराली श्रृंखला जो है संतों की जीवनी और अद्भुत ध्यान, ये आपकी सेवा में लेकर मैं और हमारी एक और साथी श्रीमती राजश्री साहनी आपकी सेवा में फिर से आज उपस्थित है। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज, ये श्रृंखला उतना ही आनंद, उतना ही दिव्यता को अनुभव करवा पाती है जितना हम इस सेवा को करते हुए अनुभव कर रहे हैं। कहते हैं उम्रें गुजर जाती हैं यूं ही शादमानी में, उम्रें गुजर जाती हैं यूं ही शादमानी में, ये मौके कम मिलते हैं अक्सर जिंदगानी में। इस जीवन में हम संसार के कार्य, संसार की भौतिक पदार्थों से स्नेह, मोह, प्रेम करते, उनके पीछे भागते खुशी प्राप्त करते हैं। ये तो चलता ही रहेगा, ऐसा अवसर जिंदगी में बहुत कम मिलता है। सो आप सभी भाग्यशाली आत्माओं का मैं फिर से एक बार दिल से इस सत्र में अभिनंदन करता हूं। और विलंब न करते हुए मैं अभी एक छोटी सी प्रार्थना के साथ तपस्वी जी महाराज, अनेकों और परम शक्तियों को आमंत्रित करता हूं। आइए शुरू करें। हे परम पिता परमेश्वर, तपस्वी जी महाराज, श्री कृष्ण, गुरु नानक देव जी, मुझे आज बहुत ही सुंदर एक बड़ा सा कमल का फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा है। सोने को और एस्ट्रल मास्टर्स, दिव्य शक्तियां जो आज के इस ध्यान में, इस सत्र में हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, उन सभी को आमंत्रित करते हैं। हमारे सभी के स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, उन सभी को, गाइडिंग एंजल्स, उन सभी को आमंत्रित करते हैं। आइए आइए आइए। अभी मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती राजश्री साहनी जी को कि वो आए और तपस्वी जी महाराज की जीवन यात्रा में हमें और आगे ले जाएं। नमस्ते मित्रों, तपस्वी जी महाराज की कथा के छठे भाग के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आप सबके कुशल मंगल की प्रार्थना करते हुए हमेशा की तरह आज की कथा का आरंभ भी मैं वैदिक प्रार्थना से करूंगी। ओम अस्तु मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यु मां अमृत गम्यते। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे हम सबको पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी के माध्यम से और हमारे मेंटोर मिस्टर गौरव विक जी के मार्गदर्शन में सत्य, प्रकाश और अमृतत्व की राह दिखाएं और हम सब तपस्वी जी महाराज के जीवन चरित्र से कुछ अच्छा सीख सकें। मित्रों, कथा के 5वें भाग में आपने सुना कि तपस्वी जी महाराज परमानंद योगी के आश्रम में गए। वहां पर उन्होंने नवकंठा सिद्धि विद्या सीखी और उसका अभ्यास किया। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। इसके बाद वो दार्जिलिंग चले गए और वहां एक पैर के सहारे खड़े होकर एक हाथ को ऊपर उठाकर 3 वर्ष तक तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनकी तपस्या भंग की और उनको आदेश दिया कि वो व्रज भूमि में जाकर निवास करें। तपस्वी जी महाराज दार्जिलिंग से निकलकर फिर से पंचसूत्रीय खड़ी तपस्या के संकल्प के साथ यात्रा करते हुए ढाका पहुंचे। वहां से कलकत्ता, दक्षिणेश्वर, पटना, गया, काशी, त्रिवेणी, प्रयागराज, कानपुर, नैमिष अरण्य होते हुए विशाख प्रदेश पहुंचे, जहां उनके द्वारा जलाई हुई धूनी से विभूति छिड़कने पर एक मरता हुआ बालक भी जीवित हो उठा।
रास्ते में उन्हें एक स्थान पर भगवान शिव के दर्शन हुए। एक उदंड अघोरी से सामना हुआ जो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, और तपस्वी जी महाराज की वो शक्ति देखना चाहता था। उसके कहने पर उन्होंने फिर एक सूखे हुए वृक्ष को हरा भरा कर दिया। रास्ते में एक अहंकारी युवक को भी उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाकर उससे वचन लिया कि वह लोगों को गायत्री मंत्र सिद्धि का दुरुपयोग करके परेशान नहीं करेगा। एक आकाशवाणी सुनकर वह अघोरी बाबा से मिले और उत्तराखंड में रीठा साहब गए, जहां उन्हें गुरु नानक देव जी ने मानव रूप में दर्शन दिए और उन्हें मानव गुरु धारण करके व्रज भूमि जाकर स्थित होने के लिए कहा। मित्रों, अब तपस्वी जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और गुरु नानक देव जी की आज्ञा अनुसार बरेली मथुरा से होते हुए वृंदावन पहुंच गए, जो कि व्रज भूमि का एक केंद्र स्थल है। यमुना नदी के भीम घाट पर नहाकर दार्जिलिंग से आरंभ की हुई खड़ी तपस्या उन्होंने वहां पर समाप्त की। जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था, दार्जिलिंग में एक हाथ खड़ा कर एक ही पैर के सहारे खड़े होकर 3 वर्ष की तपस्या की और फिर पंचसूत्रीय खड़ी तपस्या के संकल्प के साथ चलते हुए अगले 24 वर्षों में वो वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन वह पवित्र भूमि है जहां श्री राधा और श्री कृष्ण आध्यात्मिक लीलाएं करते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण गोप गोपियों संग खेले, अपनी गाय चराई और गोपियों संग रास लीला की। यहाँ के पेड़ पौधों और वृक्षों की लताओं में भी कृष्ण प्रेम बसता है। वृंदावन में ही एक स्थान है निधिवन। मान्यता है कि भगवान कृष्ण अब भी रोज वहां पर रास लीला करने रात को आते हैं। निधिवन के आसपास रहने वाले लोग भी शाम के बाद अपने घरों से नहीं निकलते, और यहां तक कि वहां घूमने वाले बंदर और पक्षी भी शाम होते होते वो स्थान छोड़ देते हैं। वहां जो मंदिर है वहां एक रंग महल है, मंदिर के अंदर ही है। वहां एक भगवान का बिस्तर लगा दिया जाता है चंदन के पलंग पर। उसके पास जल, मिठाई, पान, दातुन, श्रृंगार की वस्तुएं इत्यादि रख दी जाती हैं और शाम होते होते मंदिर को ताला लगा दिया जाता है। और कहते हैं कि भगवान रोज रात को रास लीला करने के बाद वहां रंग महल में विश्राम करते हैं। जब सुबह ताला खोला जाता है तो वो दातुन इस्तेमाल की होती है, पान खाया होता है, मिठाई भी खाई होती है और जल भी खत्म होता है। बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती हैं। अब भगवान की लीला तो भगवान ही जाने, हम मनुष्य तो कुछ नहीं बोल सकते। अब मित्रों, वृंदावन तो पहुंच गए तपस्वी जी, लेकिन इतने वर्षों से उन्होंने अपना बायां हाथ खड़ा करके रखा था। रक्त संचार ना होने से वो हाथ उनका सूज गया था। बाजू लकड़ी की तरह सख्त हो गई थी, हाथ नीचे झुकता नहीं था और उनके बाएं हाथ के नाखून थे बड़े होकर मुड़कर हथेली में एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ से बाहर आ गए थे। वहां पर घाव हो गया था और खून टपक रहा था, लेकिन तपस्वी जी कहाँ शारीरिक पीड़ा की परवाह करने वाले थे। वो तो शारीरिक पीड़ा से, दुखों से परे होकर कृष्ण अर्पित हो चुके थे। उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था, शरीर की वो परवाह नहीं करते थे। अब तपस्वी जी महाराज को वृंदावन पहुंचकर एक दिव्य अनुभूति हो रही थी। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए तो आसपास रहने वाले लोग तेज से भरा हुआ उनका मुख देखकर, उनके शांत मुखमंडल और प्रसन्नचित्त मुखमंडल को देखकर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने तपस्वी जी महाराज से वार्तालाप शुरू किया और उस
वार्तालाप के बीच में ही बताया कि आप तो बहुत ही अच्छे दिन आज आए हैं, आज तो महाराज का दिन है। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब महाराज के दिन आते हैं तो अपने कुछ विशेष भक्तों को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। मित्रों, ये बताना चाहूंगी कि महाराज जो है शरद पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, और बाई चांस आज से 10 दिन के बाद ही शरद पूर्णिमा है। महाराज और भोजन की बात सुनकर तपस्वी जी आनंदित हुए, लेकिन ऐसा संकल्प उठा कि भगवान मुझे भी अपने हाथ से खाना खिलाएं। ये सोचकर वो कदम के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर श्री कृष्ण का जाप करते हुए बैठ के जाप में अपनी सुध बुध खोकर वो बैठे रहे। शाम हो गई। अचानक एक आवाज आई, महात्मा उठो, मैं भोजन लाया हूं। उन्होंने आंखें खोलकर देखी तो एक वृद्ध खड़ा था, लाठी के सहारे टेक लगाए हुए, एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा। लेकिन तपस्वी जी ने वो थाली नहीं पकड़ी। ब्राह्मण ने कहा, ओहो, आपने तो श्री कृष्ण के हाथों ही भोजन का संकल्प लिया है, लेकिन मैं जानता हूं आपको बहुत भूख लगी है। आप चुपचाप उठिए, या नरम नरम पूरियां खाइए, पानी पीजिए और अपनी भूख मिटाइए। तपस्वी जी महाराज मौन बैठे रहे, फिर भी उन्होंने थाली नहीं पकड़ी। तो ब्राह्मण फिर बोला, आप मेरी बात नहीं मानते और मुंह बंद करके यहां बैठे हैं, लाठी से मैं एक मारूंगा। ये कहकर लाठी ऊपर उठाकर उनको सावधान किया। तपस्वी जी आश्चर्यचकित होकर उस नए व्यक्ति से हार गए और थाली पकड़कर भोजन करने लगे। उन्होंने भोजन किया, पानी पिया और ब्राह्मण का धन्यवाद किया, जो बिना बोले वहां से गायब हो गया। उन्होंने अंतर्दृष्टि से जाना कि ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए थे। जब वो सो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में आकर भी कहा कि क्यों इतने परेशान हो, मैं कृष्ण हूं, आपकी मेरे हाथों से भोजन करने की इच्छा थी, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मांडले कारागार में और दार्जिलिंग में भी मैंने आपको दर्शन दिए थे। आगे ब्रजभूमि छोड़कर कहीं मत जाना। स्वप्न समाप्त हो गया। तपस्वी जी उठ गए और 8 दिन उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे रहे। इन 8 दिनों में एक और अद्भुत घटना हुई। एक दिन सायंकाल को तपस्वी जी बांके बिहारी मंदिर गए। वृंदावन में ही यह मंदिर है। जब वहां गए, सायंकाल की आरती हो चुकी थी और शयन आरती चल रही थी। झूले में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की चांदी की मूर्ति थी और पंडित लोग उसको झूला झुला रहे थे। तपस्वी जी वहां खड़े होकर चांदी की मूर्ति को निहारने लगे। अचानक से देखा तो साक्षात श्री कृष्ण बाल रूप में झूले में लेटे हैं। उनके पांव में चांदी की पायल है और वो तपस्वी जी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बायां हाथ तो तपस्वी जी का खड़ा ही था, अब दायां भी उठाकर उन्होंने जोड़कर उनको प्रणाम किया। 10 मिनट तक यह दृश्य चलता रहा और उसके बाद फिर से वो चांदी की मूर्ति उनको दिखाई देने लगी। वापिस आ गए तपस्वी जी वहां से, भगवान श्री कृष्ण को याद करते करते। अब 8 दिन बाद उस कदम के वृक्ष को उन्होंने छोड़ा और अपना जो निवास स्थान था वहां पर गए। 10 दिन बाद वहां से मथुरा में यमुना किनारे गौ घाट पहुंच गए। सर्दी का मौसम था, सर्दी भगाने के लिए धूनी जलाई और ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में ही भगवान श्री कृष्ण ने एक दृश्य उनको दिखाया। 10 गायें अलग अलग रंग की आ रही हैं, उनके पीछे एक ग्वाला है, धोती पहने हुए,
कंधे पर काला कंबल, हाथ में बांसुरी और सिर पर मोर मुकुट। तपस्वी जी चाहते हुए भी वहां से उठ नहीं पाए। युवक ने पास आकर उनकी आंखों में देखा और पशुओं को हाँकते हुए आगे निकल गया। अचानक दृष्टि से ओझल हो गया। तपस्वी जी का हृदय पुलकित हो उठा और पूरी रात उन्होंने काली कमली वाले का ध्यान करते हुए बिताई। अगले दिन तपस्वी जी पासिया गांव में गए और पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उनको बड़ी जोर से प्यास लगी थी, लेकिन आसपास कोई कुआं नजर नहीं आया। इतने में एक राहगीर वहां से निकला। उन्होंने उससे किसी कुएं का पता पूछा। राहगीर ने बोला, महात्मा, यहाँ आसपास कोई कुआं तो नहीं है। हाँ, एक कदम्ब का पेड़ कृष्ण लीला से संबंधित है यहाँ पर। कहते हैं एक बार राधा रानी और माधव वहां खेल रहे थे। खेलते हुए राधा रानी को प्यास लगी। कन्हैया ने पेड़ के पत्ते का दोना बनाकर पेड़ के नीचे रखा। अपने आप वो जल से भर गया और राधा रानी की प्यास ऐसे बुझी। तपस्वी जी को सुनकर अचरज हुआ और वो राहगीर के कथन की सच्चाई जानने की इच्छा से उस पेड़ के पास ही कहीं बैठ गए। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही पानी पीने की इच्छा हुई। ध्यान में बैठे थे तो कुछ देर में आवाज आई। उनको आंखें खोली तो एक बालक हाथ में छड़ी और कंधे पर कंबल लिए खड़ा था। बोला, क्या महात्मा, अभी तक आप प्यासे बैठे हो? आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी प्यास बुझाऊंगा। तपस्वी जी मंत्रमुग्ध से उसके पीछे चल पड़े। उस बालक ने एक पत्ते का दोना बनाकर पेड़ के नीचे रखा तो अपने आप वह जल से भर गया। अपने हाथ से उठाकर उसने तपस्वी जी को दोना दिया और बोला, महात्मा, ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए। आपकी इच्छा पूरी हो गई, पानी पी लीजिए। लेकिन भगवान की माया से तपस्वी जी असलियत से अनभिज्ञ थे। वो उस समय पहचान नहीं पाए उनको और फिर पूछा, क्या आप अश्वत्थामा को जानते हैं? बालक बोला, आप अश्वत्थामा को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं यहीं पर उनको भेज दूंगा। ये कहकर अंतर ध्यान हो गया वो। अब उस वृक्ष के नीचे तपस्वी जी सो गए। रात में स्वप्न में आकर फिर भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि बालक रूप में मैं ही आपकी प्यास बुझाने आया था। अश्वत्थामा से मिलवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रतीक्षा करने के लिए बोला था, इसलिए वो उसी वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन के बाद रात के समय तपस्वी जी शीतल चांदनी रात में प्रकृति का आनंद ले रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। अचानक एक लंबे कद और बलिष्ठ शरीर का एक पुरुष शालीनता से उनके सम्मुख खड़ा हो गया, जिसने घुटनों तक धोती, सिर पर पगड़ी और एक लंबा कोट पहना हुआ था, जो बटन की जगह डोरी से कसा हुआ था। तपस्वी जी ने अपनी अंतर प्रेरणा से जान लिया कि वह अश्वत्थामा ही हैं, परंतु उन्होंने फिर भी पूछा कि महाराज, क्या आप अश्वत्थामा हैं? तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं अश्वत्थामा हूँ। 2 दिन पहले आपको जो बालक मिला था, उसके बताने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, यहाँ मैं अश्वत्थामा जी का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगी। महाभारत का एक प्रमुख पात्र है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि की ऋषिकेश में तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद जब एक तेजस्वी बालक ने उनके घर जन्म लिया, तो पैदा होते ही उसके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि निकली। इसी कारण
उसका नाम अश्वत्थामा पड़ गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि थी जो हर प्रकार के भय से उनको निर्भय रखती थी। चाहे मानव हो, दानव हो, दैत्य हो, देवता हो, कोई व्याधि हो, कोई जानवर हो, वो किसी से भी डरते नहीं थे। अश्वत्थामा हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे और महाभारत युद्ध में कौरव सेना के सेनापति थे। उनको भी चिरंजीवी माना जाता है। जिस प्रकार से हम हनुमान जी को और परशुराम जी को चिरंजीवी मानते हैं, उसी प्रकार कहते हैं कि अश्वत्थामा भी आज तक जीवित हैं, हिमालय क्षेत्र में विचरण करते हैं, जहां चाहे वो आ जा सकते हैं। अश्वत्थामा ने तपस्वी जी को कहा कि अब आपकी कठिन तपस्या समाप्त हो गई है, अब जगह जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है। मालिश के बाद आपका हाथ ठीक हो जाएगा। अब आप कोटवानु वन में जाकर रहो, वह भी ब्रजभूमि का ही भाग है। और फिर कहा, मैं हर पूर्णिमा की रात हिमालय से आकर इस कदम्ब के वृक्ष के नीचे कुछ समय व्यतीत करता हूं। आप चाहें तो दोबारा मुझसे आकर यहां मिल सकते हैं। इसके बाद तपस्वी जी ने अनेकों बार अश्वत्थामा से उसी कदम्ब के पेड़ के नीचे मुलाकात की और एक बार तो उनको हिमालय क्षेत्र में भी मिले। श्री कृष्ण को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए तपस्वी जी ने कोटवानु की ओर प्रस्थान किया। कोटवानु जाते हुए तपस्वी जी रास्ते में बरसाना की पहाड़ी पर स्थित मंदिर गए। यहाँ राधा रानी का विग्रह स्थापित था। रात को वे वहां आंगन में बैठे तो उन्हें राधा रानी ने अपनी सखी के साथ दर्शन दिए और उनके द्वारा इच्छा पूछने पर तपस्वी जी ने कहा, मां, कृष्ण भगवान का दिव्य रूप देखने की बहुत कामना है, मेरी सहायता कीजिए। उत्तर मिला, पहले कोटवानु जाओ, वहां कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। और फिर राधा रानी अपनी सखी के साथ अंतर्ध्यान हो गई। तपस्वी जी अब बरसाना की पहाड़ी से नीचे उतरकर कोटवानु की तरफ चल पड़े। नंदगांव से होते हुए कोटवानु अरण्य पहुंचे। अरण्य माने वन, जंगल। कोटवानु एक जंगल था। कोटवानु जब पहुंचे, वहां हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। वह क्षेत्र वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। वहां कदम्ब के पेड़ों के बीच में बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। चारों तरफ देखकर लगता था जैसे हरा गलीचा बिछा हुआ हो। हरे भरे क्षेत्र में हिरण घूम रहे थे और बहुत सारे मोर झुंडों में घूम रहे थे। पेड़ों पर अनेक तोते बैठे थे और कोयल की कू कू की मधुर ध्वनि एक संगीत बिखेर रही थी। कोटवानु की ये अलौकिक छटा तपस्वी जी को बहुत भा रही थी। तपस्वी जी साहसी, निर्भीक होने के साथ साथ एक कवि हृदय और प्रकृति प्रेमी भी थे। मंत्र मुग्ध से वो प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे। उस क्षेत्र का निरीक्षण करते करते तपस्वी जी को एक ऊंचे स्थान पर कुटिया दिखाई दी। तपस्वी जी ने कुटिया में प्रवेश किया तो वह खाली थी। उसमें 2 कमरे थे और पास में ही एक निर्मल जल का तालाब था। उन्होंने सोचा कि मुझसे पहले किसी ने अपनी तपस्या के लिए ये कुटिया बनाई होगी। कुटिया की दीवारें ठोस और मजबूत थी। वह शांत, प्रसन्नचित और आनंद से उस कुटिया में रहने लगे। इतने वर्षों की यात्रा के बाद और इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद कोटवानु जैसे मनोरम, सुखमय और शांत स्थान को देखकर उन्होंने इसे भगवान की कृपा ही माना। मित्रों, कोटवानु में पहुंचकर अगले दिन सरोवर में स्नान कर कुटिया में बैठे तो वहां से गुजरते हुए एक किसान ने उन्हें देखा और वहां से 1 कोस दूर कोटवानु ग्राम में जाकर सबको यह समाचार बताया कि जंगल वाली कुटिया अब खाली नहीं है, वहां एक महात्मा रह रहे हैं। वह किसान और कुछ अन्य लोग भोजन सामग्री लेकर
कुछ पका हुआ भोजन और कुछ खाद्य सामग्री लेकर वहां पर पहुंचे और उनको खाना खाने का निवेदन किया। ग्रामवासियों ने तपस्वी जी से अनेक प्रश्न पूछे और तपस्वी जी ने उन प्रश्नों के यथोचित उत्तर दिए। तपस्वी जी का प्रसन्नचित्त और उनका प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व ग्रामवासियों के बहुत आकर्षित कर रहा था। उनके आने से वह लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे और फिर वह उनके दर्शन करने अक्सर आने लगे। धीरे धीरे आसपास के सभी गांवों में यह समाचार फैल गया। तपस्वी जी की प्रसिद्धि उस प्रदेश में फैलने लगी और ग्रामवासी सेवा भाव की प्रवृत्ति से उनकी सेवा करने लगे और थोड़ा उनके जीवन में थोड़ा ठहराव आ गया, क्योंकि इतने सालों से वे कठोर तपस्या और यात्रा ही कर रहे थे। अब तपस्वी जी कोटबानू अरण्य में ध्यान करते हुए अपना समय बिता रहे थे और अचानक उनके शांतिपूर्ण जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन प्रातःकाल तपस्वी जी अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई। उनको सुनाई दिया कि आपकी माता जी ने पुनर्जन्म लिया है और वह इसी प्रांत में एक किसान पत्नी के रूप में अपना जीवन बिता रही हैं। आप उनकी खोज करो, वह आपको मिल जाएगी और आप सुगमता से उनको पहचान लोगे। आपने उनका ज्ञान बोध करवाना है। आकाशवाणी सुनते ही चौंक कर तपस्वी जी ने नेत्र खोले और एकदम उठ खड़े हुए। शीघ्रता से वो खेतों की तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा वे बहुत ही सुबह थी, किसान वहां पर नहीं आए थे। उन्होंने सोचा अच्छा यही है कि मैं यहीं पर प्रतीक्षा करूं। कुछ देर के बाद उनकी नजर एक महिला पर पड़ी, एक किसान महिला जो बंदरों को भगा रही थी। ध्यान से देखा, उनको उस महिला में अपनी मां की छवि दिखाई दी। थोड़ा निकट गए, उनको अपलक देखते रहे और अचानक से भाव विभोर होकर पुकारने लगे, अम्मा 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 करके पुकारने लगे और बहुत प्रसन्नचित्त हो गए। वो महिला ने उनकी तरफ एक अनजान, एक अजनबी दृष्टि से नीचे से ऊपर तक देखा। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। नीचे से ऊपर वो देखती रही और 3 मिनट तक ऐसे अपलक देखने के बाद अचानक से वो प्रसन्नता से बोल पड़ी, बेटा 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 कहते हुए उन्होंने तपस्वी जी का माथा चूमना शुरू कर दिया। कभी उनके दाढ़ी पर, कभी उनके सर पर हाथ फेरती, उनको दुलार से सहलाने लगी, उनका गोद में सिर रखकर स्नेह भरी दृष्टि से एक प्रेम न्योछावर कर रही थी। वह महिला फिर वात्सल्य और ममता से पुकारने लगी, मेरा नन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा राजा बेटा, मेरा दुलारा बेटा, जिसे बहुत देर से एक बिछड़ी मां अपने बेटे से मिल रही है। गोद में सर रखकर बालकों की तरह स्नेह करने लगी। अचानक से स्मृति हुई कि मैं तो एक सन्यासी के समक्ष हूं। लज्जा और संकोच से सर झुक गया और झुककर तपस्वी जी के चरण पकड़े और साष्टांग प्रणाम किया। एक लोटे में जल लेकर उनके चरण पखारे और क्षमा याचना की। तपस्वी जी ने हंसकर फिर से उनको अम्मा पुकारा। पूरी तरह सामान्य होने पर अम्मा की नजर उनके खड़े हाथ पर पड़ी। उन्होंने कारण पूछा कि हाथ खड़ा क्यों है। तपस्वी जी ने पूरा वृतांत कह सुनाया तो वह बोली, महात्मा आपका हाथ ठीक हो जाएगा। मैं रोज आपके हाथ में तेल की मालिश करूंगी। मैं अपने बेटे के साथ आऊंगी कल से और अपने साथ तेल भी ले आऊंगी। ये कहकर वो गांव की तरफ चली गई। अब तपस्वी जी के सामने आकाशवाणी का सत्य सामने आ चुका था। उनकी माता का पुनर्जन्म हुआ था। पिछली स्मृति आने पर उनका व्यवहार ममता भरा हो गया और फिर यथास्थिति आने पर
उनमें सेवा का भाव जाग गया। तपस्वी जी आश्रम लौट गए और अगले दिन वह महिला अपने पति जीवन सिंह और बेटे धर्म सिंह के साथ आई। अपने साथ रोटी पकाकर तपस्वी जी को लाई, उनको खाने का निवेदन किया। फिर अक्सर वो वहां पर आने लगी, रोज उनके हाथ में तेल की मालिश करती। फिर एक दिन उनकी आज्ञा लेकर उसने एक नाई को बुलवाया, उनके नाखून जो बड़े हुए हथेली में घुस गए थे उनको कटवाया। खून आसपास जम चुका था, उसको साफ करवाया। फिर हाथ बाजू में मालिश करती रही। करते करते 3 महीने के बाद उन तपस्वी जी का हाथ और उसकी बाजू थोड़ी थोड़ी हिलने लगी। इसके बाद भी उसने छोड़ा नहीं। वो तब रोज मालिश करती थी और 2 साल के बाद फिर हाथ जाकर उनका थोड़ा सामान्य होने लगा और उसके कुछ समय बाद वो फिर हाथ ठीक प्रकार से काम करने लगा। ऐसा करते करते तपस्वी जी महाराज अपनी माँ के वात्सल्य पूर्ण कार्यों और भक्तों की सेवाओं को ग्रहण करते हुए तथा अपना जप तप करते हुए समय बिता रहे थे। अब उनका बायां हाथ सामान्य हो गया था और एक भक्त ने उनके लिए गेरुए वस्त्र लाकर दिए, जिससे उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। इससे पहले तो वह केवल कौपीन धारण करते थे। अनेकों स्त्री पुरुष उनके दर्शनों के लिए आया जाया करते थे और प्रतिदिन कोई न कोई भक्त दूध फल आदि का सेवन करने की प्रार्थना करता और ऐसे ही पौष्टिक आहार ग्रहण करने के कारण अब पहले से वो अधिक तंदुरुस्त हो गए। वह अपने आश्रम के आगे वाले भाग में बैठते थे, पीछे वाले भाग में सोते थे और कभी कभी जंगल घूमने जाते हैं। ऐसे ही कोट बानू में 3 वर्ष बीत गए और एक दिन कुछ साधुओं से वार्तालाप करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वह दिल्ली शहर के निकट एक पवित्र स्थल पर जाकर तप करेंगे, जहां कुछ वर्ष पहले शौनक ऋषि ने तप किया था। शौनक ऋषि प्रसिद्ध वैदिक आचार्य थे और उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा व संस्कारों को इतना फैलाया कि उन्हें 10,000 शिष्यों वाले कुलपति होने का गौरव प्राप्त हुआ। तपस्वी जी महाराज खोजते खोजते उस प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिर में पहुंचे और 45 दिन वहां तप करने के बाद कोट बानू लौट आए और उनको देखकर अम्मा और सभी ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हुए। अम्मा द्वारा पकाई गई रोटियां खाकर और उनके ममता पूर्ण व्यवहार से तपस्वी जी का हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो गया। अगले दिन तपस्वी जी कुंड में स्नान करने गए तो उन्होंने कुंड के समीप एक नई कुटिया देखी। उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो कुटिया के बाहर एक युवा साधु खड़ा था। उन्होंने उसका अभिवादन किया और बोला कि आपका इस प्रांत में स्वागत है, आप यहाँ कब आए? लेकिन उस युवा साधु ने बड़े असभ्य तरीके से उनके साथ व्यवहार किया और कुटिया के अंदर चला गया। तपस्वी जी ने कोई परवाह नहीं की। कोटबानू के ग्राम वासियों द्वारा तपस्वी जी के लिए की जाने वाली सेवा को देखकर उस युवा साधु को बहुत जलन और ईर्ष्या होती थी और एक दिन क्रोध से लाल होते हुए ग्राम वासियों से बोला कि मूर्खों, मेरी उपेक्षा करके आप उस वृद्ध सन्यासी की सेवा कर रहे हो। मैं आपका नाश कर दूंगा, आप लोगों के खेतों पर ओलावृष्टि करवा दूंगा, उससे आपकी पूरी खेती नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहते हुए युवा साधु ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए लोहे की 2 छड़ों को धरती में जोर से गाड़ दिया और गरजते हुए बोला कि आज रात ही ओलावृष्टि से आप लोगों के खेत नष्ट हो जाएंगे। कुछ भक्त तपस्वी जी की शरण में गए और सारी घटना सुनाई। बोले कि उस साधु के श्राप से हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तपस्वी जी ने जाकर उस युवा साधु से क्रोध का कारण पूछा, लेकिन उसने क्रोध से भरे हुए असभ्यता से कहा, वृद्ध सन्यासी, कुछ शक्ति है तो अपने शिष्यों की रक्षा करो। मैंने काला जादू करके लोहे की छड़ों को धरती में गाड़ दिया है, आज ही ओलावृष्टि होगी और खेतों का नाश हो जाएगा। अपनी शक्ति दिखाओ और अपने भक्तों की रक्षा करो। तपस्वी जी ने उनको समझाया, परंतु
उसका व्यवहार मूर्खतापूर्ण ही रहा और वो बोला, मेरा नाम बंसी वाला है, जिसकी शक्ति आज रात को देखोगे। और भक्त और अधिक डर गए। तपस्वी जी ने भक्तों को दिलासा देते हुए कहा कि ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं, इस तरह के लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन भक्त तो डरे हुए थे। उनके डर को दूर करने के लिए उन्होंने दोनों छड़ों को तिनके समान निकालकर बंसी वाले के सामने फेंक दिया, जो आश्चर्यचकित होकर तपस्वी जी के चरणों के पास लज्जित चेहरे के साथ बैठकर क्षमा प्रार्थना करने लगा और अपनी छड़ों को उठाकर भाग गया। लेकिन अब भक्तों को शंका थी कि आज ओलावृष्टि हो जाएगी। वो पूरी रात आकाश को बार बार देखते रहे, अभी मेघ आएंगे, अभी मेघ आएंगे। लेकिन वहां मेघ नहीं थे। तारे टिमटिमा रहे थे और शीतल चांदनी और टिमटिमाते तारे जैसे संदेश दे रहे थे, सत्यमेव जयते। कथा को आज पितरों में यही विराम देती हूँ। अगले भाग के लिए जरूर जुड़िए। अगले भाग में हम देखेंगे कि तपस्वी जी ने 12 वर्ष तक पंचअग्नि और जलधारा तपस्या से की और फिर 150 वर्ष की आयु में फिर से कायाकल्प चिकित्सा ली। नारद जी ने उनको दिव्य लोकों के दर्शन करवाए और फिर नारद जी ने ही बताया कि आपके इकलौते पुत्र का पुनर्जन्म हो चुका है, उसकी आयु इस समय 12 वर्ष है, वह आपको वृंदावन में मिलेगा। आपके बड़े भाई का जन्म दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है और आपके 2 सेवकों का जन्म अलीगढ़ में हुआ है। आने वाले समय में सब लोग आपको एक एक कर मिलेंगे। आपने उन सबका ध्यान बोध करवाना है। अगले सप्ताह तक के लिए मित्रों, नमस्कार। आइए आज की इस अद्भुत यात्रा में अब हम और आगे बढ़ते हैं। ध्यान की अवस्था में ध्यान करते हुए आगे चलते हैं। आप जहां भी हैं सुखासन में बैठ जाइए। जहां भी हैं सुखासन में बैठ जाइए। आंखों को बंद कर लीजिए। मन तभी स्थिर होगा जब आपका शरीर स्थिर होगा। स्थिर सुखासन में बैठिए। स्थिर सुख आसन में अपने हाथों की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालिए। आइए इस अद्भुत ध्यान यात्रा में आगे चलते हैं। देखिए हमारे साथ कितनी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान कृष्ण मां राधा के साथ हमारे साथ तपस्वी जी महाराज इस ध्यान यात्रा में हमें साथ ले जा रहे हैं। एक एक श्वास, अपनी एक एक श्वास को देखते जाइए। एक एक श्वास आपको गहरे ध्यान में ले जा रही है। मन एकदम विचार शून्य होता जा रहा है। शरीर एक विश्राम की अवस्था में, मन एकदम शांत सा। अपने शरीर और मन को बोल दीजिए, शांत शांत
शांत। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखते जाइए प्यारी आत्मा। अभी आप ये दिव्य यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अनेकों दिव्य शक्तियां हमारे साथ। आप एक छोटे से प्रकाश के बिंदु के रूप में आकाश में उड़ रहे हैं। आप अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को आप भगवान श्री कृष्ण की स्थली ब्रज भूमि में जुड़ता हुआ पाइए। हमारी चेतना आज ब्रज भूमि के साथ जुड़ चुकी है। कितना सुंदर दृश्य है। आकाश से सभी देवी देवता मानो निरंतर वहां प्रकाश पुष्प वर्षा करते हैं। दिव्य प्रकाश को, इन सुंदर सुंदर फूलों को आकाश से इस पुण्य स्थली पर आता हुआ देखिए प्यारी आत्मा, अनुभव कीजिए। एक बहुत सुंदर खास पुष्प आपके लिए आया है। ये सुंदर नीले रंग का बड़ा सा कमल का फूल, ब्लू लोटस, नीला कमल। इस पर बैठ जाइए और इस पर बैठकर आगे की यात्रा कीजिए। इस पर बैठते ही ऐसा दिखाया जा रहा है कि सभी की थर्ड आई, आईब्रोज के मध्य में सभी की थर्ड आई, आज्ञा चक्र एकदम एक्टिवेट हो चुका है, जागृत हो चुका है। यहां एक वाइब्रेशन, सेंसेशन ही अनुभव कर रहे हैं। यही वो तीसरी आंख जो हमारी दो भौतिक आंखें नहीं देख सकती, वो सब यही आंख देखती है। भगवान श्री कृष्ण, मां राधा के ऐसे भव्य, दिव्य, सुंदर दर्शन हो रहे हैं। इसी चमकते हुई तीसरी आंख
अनेकों और संतों की और मास्टर्स की ऊर्जा भी साथ में जुड़ चुकी है। अश्वत्थामा, महर्षि नारद, हिमालय योगी, सदानंद योगी, अभी हम सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर और साथ में इन दिव्य शक्तियों का हाथ पकड़कर इसी कमल फूल पर बैठकर आगे की यात्रा करेंगे। हम हवा में ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं, एकदम हल्के, लाइट, एकदम हल्के, और ऊपर से गिरिराज गोवर्धन को देख रहे हैं। ऐसे सुंदर दर्शन। ऊपर से घूमते घूमते यमुना माई के दर्शन हो रहे हैं, और घूमते आगे चलते हम उसी गांव में पहुंचते हैं जहां तपस्वी जी महाराज की कुटिया थी, जहां प्रभु ने अनेकों बार उन्हें सूक्ष्म जगत में दर्शन दिए। यहीं बैठकर मानो पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हमारे भीतर का आकाश, भीतर का पूरा ब्रह्मांड मानो दिखाई देना शुरू हो गया है, दिख रहा है। एक ही चीज मांगिए, अथातु भक्ति जिज्ञासा, अथातु भक्ति जिज्ञासा। हमें केवल भक्ति की जिज्ञासा है प्रभु। अपने जैसी भक्ति दीजिए तपस्वी जी। हे प्रभु, प्रेम भक्ति दीजिए, सच्ची श्रद्धा और वैराग्य का आशीर्वाद दीजिए। चारों प्रकाश ही प्रकाश हो चुका है। मानो धरती पर एक नया सूर्य उदय हो चुका है। हम सबके हृदय में एक नया सूर्य, नया प्रकाश उदय हो चुका है। सभी सामूहिक ऊर्जा प्रकाश प्रकाश से भर चुकी है। ध्यान करते करते ही मानिए ऊपर से ऐसी पुष्प वर्षा हो रही है। उच्च लोकों के देवी देवता सुंदर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसी सामूहिक ध्यान जहां अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स और हम सभी मिलकर इकट्ठे ध्यान कर रहे हैं। ऐसा दृश्य बार बार देखने को नहीं मिलता।
संसार से कुछ समय के लिए सारे नाते कट गए। केवल भक्त और स्वामी का नाता शेष बचा। बहुत सुंदर, कितना दिव्य, कितना सुंदर। हम सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे। ये सभी देवी देवता हमारे साथ हैं। मानो एक तरफ कृष्ण, एक तरफ राधा, अनेकों और दिव्य शक्तियां, और हम हाथ पकड़कर सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। ऐसी भक्ति मांगिए, ध्यान का आशीर्वाद मांगिए, ध्यान के धर्म के प्रसार का आशीर्वाद मांगिए। और मानो वो यही कह रहे हैं, तथास्तु, तथास्तु। आकाश से आ रही प्रकाश की धारा हम सब पर ऐसे पड़ रही है मानो एक बड़ा सा झरना गिर रहा, और हम सभी उसी के नीचे बैठे। इस आनंद, ध्यान, दिव्य झरने के नीचे। धीरे धीरे इन सभी दिव्य शक्तियों को हृदय में बसाते हुए, इसी प्रेम को हृदय में बसाकर भक्ति, ध्यान, धर्म प्रसार का आशीर्वाद लेते हुए अपने भौतिक शरीर में वापस लौटे। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस लौटे। अपने भौतिक शरीर में अपनी चेतना को फील करें। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौटिए। मेरे 1 से 3 तक गिनते ही अपने शरीर में वापस लौट आए। 1, अपने शरीर में वापस लौटे। 2, अपने हाथ पांव की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाइए। अपने शरीर में अपनी चेतना को महसूस कीजिए, और मेरे 3 कहते आप अपने शरीर में वापस लौट आए। और 3, आंखों को बंद रखिए। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे हथेलियों को आंखों से हटाइए। अपनी आंखों को खोलिए। अपने हाथों की उंगलियों से अपने सिर को हल्का हल्का मसाज कीजिए। माथा, चेहरा, गर्दन, गला, कंधे, कोहनी, कलाई, हाथ, छाती, पेट, पीठ, कमर, कूल्हे, जांघ, घुटने, पिटलियां, और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ
अपनी आंखों को खोलिए। अभी आप सभी इतने सुंदर ध्यान के बाद, इतने आशीर्वादों को पाने के बाद अपने अनुभव को जरूर साझा कीजिए। अपने अनुभवों को साझा करने से क्या होगा कि हम सभी अपने अवचेतन मन को इन अनुभवों के और करीब ले जाएंगे और भविष्य में और सुंदर अनुभव प्राप्त करेंगे। अपना अनुभव बताना शुरू कीजिए एक एक करके। जी नमस्कार गौरव जी। नमस्कार जी। बहुत आनंद आया। पहले तो कथा में ही बहुत आनंद था, क्योंकि मैंने आंखें बंद करके सारी कथा सुनी और ऐसा लग रहा था कि मैं साथ साथ चल रही हूँ उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही था कि एक ध्यान में लग गई है। और उसके बाद ये जो ध्यान किया गया बहुत ही अच्छा लगा। जैसे जैसे आप कह रहे थे वैसा ही सब हो रहा था। अब एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकती कि क्या क्या हुआ। पूरे दिव्य आशीर्वाद मिल रहे थे। जहाँ वो तपस्वी जी महाराज रहते थे कुटिया में, वहाँ भी हम उनके साथ गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। जब आपने कहा कि इनसे मांगो कि भक्ति का आशीर्वाद, बराबर कर दिया उन्होंने। जब आपने कहा कि थर्ड आई सबकी जागृत हो गई है, तो उसमें एक्टिवेट हो गई है, तो उधर पहले से ही छोटी सी ऐसे लाइट ब्लू कलर की और ब्लैक कलर के शिव दिखे। उसके बाद आपने कहा कि राधा कृष्ण आए हैं, तो कृष्ण जी का बाल रूप दिखा और पूरा सारे ग्रुप की सामूहिक चेतना के साथ और पूरा दिव्य शक्तियों की चेतना के साथ जुड़े हुए थे। और ऐसा था कि जैसे लोहड़ी में एक बंडल लकड़ियों का रखते हैं सामूहिक, बस उसी तरीके से वो हम सारी सामूहिक चेतना के साथ जुड़े हुए थे। कमल के पुष्प में भी बैठे और सभी उसमें उड़ान भर के जा रहे थे यात्रा कर। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। और बताइए जी। अनम्यूट कर लीजिए जिनको बोल रहा है, और जो बोल रहे हैं वो म्यूट कर दे आपका। हाँ जी, नमस्कार गौरव जी। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जरूर इस ध्यान को दोबारा भी कीजिए, ये कथा दोबारा सुनिए और परिवार के सदस्यों को सुनवाइए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी धारा है, ऐसे आपको आगे 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 करके बहा करके ले जाती है कि, और हम एक ही व्यक्ति, एक ही संत के जीवन से कितना कुछ ले रहे हैं, कितना कुछ हमें मिल रहा है। इसलिए एक बार सुनने से बात नहीं बनती है, बार बार, क्योंकि इसका कोई पेपर नहीं हो रहा है कि हाँ मैं कहानी याद है कि नहीं, कितने नंबर आते हैं। ये हर बार सुनने से भी कुछ ऐसा नया मिल जाता है, क्योंकि हर बार डिफरेंट भाव अंदर उदय होते हैं, भाव पैदा होते हैं, और वो भाव ही हमारे विकारों को समाप्त करते हैं, हमें और आगे की ओर ले जाते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। बिमला जी अब आप बोलिए। नमस्कार जी। बहुत अच्छी अभी कहानी सुनी, उसमें ऐसा लगा कि जैसे हम पहुंचे, कितनी भक्ति कितनी श्रद्धा थी उनमें। उसी के साथ बहुत अच्छी लगी वो। बाद में जब हम पूजा में बैठे वो भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा जैसे हम कहीं दूर गए हुए हैं, वहां सिर्फ मंदिर में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी जी, और किसी को कुछ शेयर करना, और किसी को कुछ शेयर करना? जी गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मेडिटेशन बहुत अच्छी थी। एवरी टाइम आई एम इन डीप मेडिटेशन, I see bright light, and I am really very, very deeply thankful to you for doing this. Please continue to tape this and send it to us so we can keep repeating it. हम इसको YouTube पर डाल रहे हैं, ये सारे Yes, सेशंस story. YouTube पर। जी, स्टोरी एंड ध्यान, meditation. Okay. हाँ, मेडिटेशन। जी, Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। सो दैट
यू कैन रिपीट इट, ये अनुभव, ये आनंद दोबारा से बैठ करके इसका अनुभव कर सकें, इसका लाभ ले सकें, इसको और गहरे में उतर सकें, है ना? तो ये जरूर आप दोबारा कीजिए, दोबारा जुड़िए यूट्यूब पर, ये सब हम अपलोड करेंगे जी। और कुछ शेयर करना चाहते हैं कोई? प्रणाम हाँ गुरु जी, जी। हाँ प्रणाम जी, जी। आज थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बिल्कुल पूरी यात्रा की बहुत बढ़िया करके। और बल्कि एक चीज ये लगा, जो बिल्कुल जो वो गांव में जो वो ढूंढने के लिए गए, खेत के खेत ही दिखाई दे रहे थे, और इवन उनकी मदर की पूरी फेस दिखाई दिया बिल्कुल साफ, क्या बात जैसे कि वो खड़े थे स्वामी जी, और उनकी मदर, मतलब पता नहीं क्यों उनकी मदर का पूरा फेस, पूरी साड़ी ऑरेंज कलर की, ग्रीन पट्टा, और जैसे वो कह रही थी, इतना अच्छा दिखाई दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। और वो उनको जिस तरह से वात्सल्य अपना लुटा रही थी और जिस तरह से स्नेह कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल हाथ जो है ना ऐसे उनके ऊपर जा रहे हैं, ऐसे मेरे गरम गरम ऐसे लग रहा था, मेरे को महसूस हो रहा था सब कुछ। और आप मानेंगे, मुझे इतना पसीना, इतना मतलब एकदम अंदर से ना हीट ऐसे होती है ना, जैसे गर्दन वर्दन पे इतना मेरे को मतलब स्वेटिंग हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद अपना उनको देखा, फिर वो बैठे, जैसे हाथ, और जैसे आप कहते हैं वो मालिश कर रही हैं, तो ऐसे हाथ खड़ा था और ऐसे सीधा हो गया। इवन एवरीथिंग इज एज ए टच, बिल्कुल टच, बिल्कुल। तो खेत में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और उधर एक ऐसे मंजा सा बिछा हुआ था, और साइड में वो एक चूल्हा सा जल रहा था, और पता नहीं क्या ऐसे एकदम वहीं चली गई। और लास्ट में जब आपने कहा ना, मैं तो बहुत देर बाद वापस आई हूँ, पता नहीं वहां खेत में ही बैठी थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कुछ आगे पीछे क्या हुआ है। अच्छी बात, अच्छी बात, हाँ, अच्छी बात। बहुत अच्छा दोबारा अनुभव, बहुत अच्छा। आज रात्रि को जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। जी आज तो जब संतों की कहानी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था हम साथ ही हैं, जैसे सब बोल रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि हम साथ 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 चल रहे हैं, पूरी कहानी में ही आंखें बंद करके बैठे थे। तो बाद में जब आपने बोला कि वो वैसा ही मतलब महसूस हो रहा था कि जैसे आपने बोला हरी हरी घास है, उधर तोते हैं, मोर हैं, ये है वो है, मतलब कुटिया, मतलब जहाँ पे वो रहते थे, ऐसा ही महसूस हो रहा था। आपने बोला थर्ड आई पे लाइट, तो मेरी थर्ड आई पे यहाँ पे ऐसे कम कंपाहट से होना शुरू हो गई। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा ही ऐसा कि लाइट का। और आपकी शिकायत दूर हो गई, आज ईश्वर ने दूर कर दिया आपकी शिकायत। हाँ, क्या अनुभव हो रहे हैं आज आप? हाँ, मैं सोचती थी कि हमें नहीं होता है इतना, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे ना, तो थर्ड आई कांपना शुरू हो गई। बहुत अच्छा, ये अच्छा संकेत है, ये एक एडवांस मेडिटेशन की अवस्था में प्रवेश करने का एक संकेत होता है। ये अच्छा संकेत है, अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत 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 बढ़िया। ध्यान से जुड़े रहिए, इस तरह से संतों के जीवन से जुड़े रहिए, बहुत बढ़िया। आज रात्रि को 9 बजे से 12:30 बजे जरूर जुड़िए हनुमंत साधना के लिए। कोशिश करें परिवार के सदस्य बैठ सकें तो ठीक है, और नहीं तो आप जरूर बैठिए, जरूर आनंद लीजिए। एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त होता है, इसको ना गंवाएं, इसको ना छोड़ें। हाँ जी, धन्यवाद। आज के सत्र को हम यहीं इन सभी दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से, उन सभी दिव्य शक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए कि हमें ये सेवा का अवसर दिया, मैं और हमारी साथी श्रीमती राजश्री साहनी जी की तरफ से आप सभी का, उन सभी दिव्य शक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और ये सत्र यहीं समाप्त।